नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। आज की इस क्लास में हम परसेंटेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 टाइप्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस क्लास में हम 3 टाइप्स को कवर करेंगे। इसके पहले आपकी इस पर एक क्लास हो चुकी है जिसमें हमने इसका जो इंट्रोडक्शन, जो बेसिक जो पार्ट था उसको हमने डिस्कस किया। देखो, किसी भी क्लास को समझने के लिए सबसे पहली वाली क्लास देखना बहुत जरूरी है। अगर आप लोगों में से जिन लोगों ने अभी तक पहली वाली क्लास को नहीं देखा है, वह रोज जाकर उस क्लास को जरूर देख लेंगे, क्योंकि अगर पहली वाली क्लास आप देखे रहेंगे तो आपका आज की इस क्लास में जो भी कॉन्सेप्ट बताया जाएगा वह बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि इसमें हम बेसिक पार्ट को डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिए आज का जो आपका पहला जो इसमें टाइप रहेगा वह रहेगा आपका सक्सेसिव मेथड। ठीक है, पहला जो आपका टाइप इसमें रहेगा आज का वह रहेगा आपका सक्सेसिव मेथड। अब सक्सेसिव मेथड होता क्या है इसको देखो कि देखो सक्सेसिव मेथड में क्या होता है कि जैसे अगर हम दो प्रकार की एक साथ वृद्धि कर दें या फिर कमी कर दें या फिर वृद्धि और कमी दोनों कर दें। देखो, जैसे अगर मैं बोल दूं आपसे राम है, ठीक है, राम की जो आय है अगर इसमें हम 10% की वृद्धि कर देते हैं, ठीक है, जब वृद्धि जब बोलेंगे हम देखो तीर इस प्रकार से लगा देंगे तो समझना आप इसमें क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। फिर इसमें हम देखो बोल दिया जाए आपसे कि इसमें फिर इसके आय में फिर 10% की कमी कर दी जाए, तो अगर आपको बताना होगा कि उसके आय में टोटल क्या हुआ, वृद्धि हुआ या फिर कमी हुआ, ऐसे समझो। इसके बजाय हम यहाँ पर यह भी कह सकते हैं, देखो जैसे क्वेश्चन में जैसे स्टेप बाय को समझे कि पहले देखो 10% की वृद्धि किया, फिर इसके बाद एक बार फिर इसने 10% की उसके आय में वृद्धि कर दिया, तो उसमें टोटल वृद्धि कितने परसेंट की हुई इसमें बताना है आपको कि टोटल जो वृद्धि है कुल वृद्धि कितने प्रतिशत की हुई, कितने प्रतिशत की हुई है आपको बताना है। ये देखो इसमें पहला केस बन गया। दूसरा केस जैसे इसमें दे दे, दूसरा केस इसमें कि जो राम है इसके आय में ऐसे बोल दे कि इसमें 10% की पहले इसमें कर रहा है वृद्धि, फिर इसके बाद इसमें कर दे रहा है 10% की कमी, तब यहां पर इसको टोटल वृद्धि होगी या फिर कमी होगी, इसको कुल कितने प्रतिशत की, कितने प्रतिशत की वृद्धि या फिर कमी होगी, वृद्धि या कमी होगी, आपको इसमें यह बताना हो। फिर तीसरा केस आपका बन जाए, इसमें दो केस आपका हुआ, तीसरा केस आपका इस प्रकार से बन जाए कि राम की आय में सबसे पहले देखो क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पर वृद्धि और कमी हुआ, इसके बजाय पहले अगर यहाँ पर 10% की हो जाए इसमें कमी, समझे ध्यान से। जब तीर नीचे की तरफ लगा रहेगा तो समझना आप कमी हो रहा है, जब यह तीर ऊपर की तरफ है तो इसका मतलब इसमें वृद्धि हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर बोल दूं कि राम की आय में पहले अगर 10% की यहाँ पर क्या हो जाए, कमी हो जाए, फिर उसके बाद फिर उसके आय में 10% की वृद्धि कर दी जाए, तो वहां पर जो टोटल जो वृद्धि या कमी होगी वह क्या होगी, वहां पर कमी होगा उसके आय में या फिर वृद्धि होगा, कितने परसेंट का आपको यह बताना हो। या फिर इसके बजाय यह भी हो सकता है, चौथा वाला केस इसमें कि राम की आय में देखो, राम हम एक ही पर्सन में देखो चारों केस को हम समझेंगे कि राम की आय में अगर 10% की कमी की जाए, सबसे पहले 10% की कमी की जाए, इसके बाद फिर एक बार फिर इसमें 10% की कमी कर दीजिए कि दो बार इसमें 10% की कमी हुई, तो आपको इसमें बताना है कि राम की आय में टोटल कितने प्रतिशत की कमी हुई। ठीक है, तो देखो ध्यान से समझो। अगर जिनको सक्सेसिव मेथड पता है वह तो इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर देंगे, लेकिन जिनको नहीं पता है वह लोग क्या करेंगे, देखो वह लोग सोचेंगे यहाँ पर कि राम की आय में यहाँ पर पहले अगर उसके जो इनकम थी उसमें अगर 10% की वृद्धि की गई, फिर उसके बाद देखो क्रमागत कहते हैं ना इसको कि सक्सेसिव मेथड कब लगता है, जब इसमें क्रमागत वृद्धि की जाए या फिर कमी की जाए, वृद्धि और कमी दोनों की जाए या फिर दो बार कमी की जाए, ऐसे करके होता है। तो वहां पर क्या कि अगर राम की आय में पहले 10% की वृद्धि फिर 10% की वृद्धि हो गई, तो जो लोग इसका कॉन्सेप्ट नहीं जानेंगे वह लोग क्या करेंगे कि इसमें टोटल कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, वह यहाँ पर क्या कहेंगे 10 और 10 20% की उसमें क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। यही इसका हो जाएगा आंसर, ज्यादातर लोग यही कहेंगे। इसमें क्या बोलेंगे कि पहले अगर 10% की वृद्धि हुई फिर 10% की कमी हो गई, इसका मतलब ये तो बराबर हो गया होगा ना कि इसमें जो कुल जो वृद्धि है वो कितने की हो जाएगी, 0% की, क्योंकि 10% बढ़ाया फिर 10% घटा दिया तो इसका मतलब वो 0 हो गया होगा। सब यही सोचेंगे 0% की। इसमें देखो तीसरे वाले में भी वो दिमाग क्या लगाएंगे कि यही हो जाएगा, 10% की कमी किया फिर 10% की वृद्धि यहाँ पर कर दिया, यानी कि यहाँ पर भी 0% की कमी हो गई। इसमें 10% की कमी फिर 10% की कमी, यानी कि टोटल इसमें कमी कितने की कर देगा, 20% की कमी करेगा। ज्यादातर लोग यही कहेंगे जिनको सक्सेसिव वाला मेथड नहीं पता रहेगा वह लोग।
ठीक है, लेकिन क्या यह है सब आपका जो आंसर है सब सही है? स्वाभाविक रूप से आप समझो कि यह भी आपका गलत है, यह भी आपका गलत है, यह भी आपका गलत है और यह भी आपका गलत है, चारों आपका गलत आंसर है। अब इसको देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे, सक्सेसिव मेथड का यूज हम कैसे करेंगे इसको हम यहाँ पर देखेंगे। पहले देखो ध्यान से समझो, जो आपका सक्सेसिव मेथड है इसमें क्या होता है, दो प्रकार की जो छूट दिया रहता है, इसको आप इस प्रकार से ले लो। चलो कि यहाँ पर जो पहली छूट है इसको ले लो आप x%, x%, दूसरे को ले लो आप चलो y%। इसका फॉर्मेट पहले हम समझेंगे ना। देखो अगर इसमें छूट या कमी जो भी इसमें करे, इसमें वृद्धि करे या फिर कमी करे, इसके बजाय यहाँ पर यह समझ लो केवल डायरेक्ट कि अगर x पहली छूट, देखो पहली इसमें वृद्धि है फिर पहली कमी है और दूसरी वाली हो गई y, फिर प्लस लगाएंगे x इंटू वाई बटे में क्या हो जाएगा 100 और बाद में लगा देंगे क्या यहाँ पर हम परसेंट का साइन। यह आपका हो जाएगा क्या सक्सेसिव मेथड का फॉर्मेट। लेकिन इसमें अगर आपका आंसर पॉजिटिव आया तो वहां पर क्या होगा, इंक्रीज होगा, वृद्धि होगा। अगर इसका आंसर नेगेटिव आया तो वहां पर क्या होगा, डिक्रीज होगा। यहां पर देखो क्या इसका मतलब क्या, वृद्धि होगा, इसका मतलब क्या यहाँ पर कमी होगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि यह फ्रेम से बाहर तो नहीं जा रहा है, फिर हम बताते हैं इसको आगे। फ्रेम से बाहर ही है, अब सही है। चलो देखो अब बाहर नहीं जा रहा है। इसका फॉर्मेट आपका यह है कि x प्लस वाई, यानी कि x के स्थान पर पहली छूट जो पहली वृद्धि है और y के स्थान पर जो दूसरी जो वृद्धि या फिर कमी है। अब इसको रखेंगे हम कैसे, इतना समझो। अब देखो अगर हम चलो पहले जो यहाँ पर था इसको हम हटा देते हैं, जो इसमें गलत था इसको हम हटा देते हैं बस केवल। अब इसको डायरेक्ट हम सॉल्व करना सीखते हैं। चलो देखो क्या होगा, यहाँ पर पहला वाला हो गया x के बराबर, दूसरा हो गया y के बराबर। ठीक है, पहला हो गया x% के बराबर, x के बराबर, दूसरा हो गया y के बराबर। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझो इसको कैसे हम यूज करेंगे। इसका फॉर्मेट बस एक है, इसी पर सबको हम रखेंगे। चलो रखते हैं। यहाँ पर पहली वाली जो छूट, पहली छूट कह रहे हैं इसमें, पहली जो वृद्धि है इसमें है वह कितना है 10% की। 10% की क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, वृद्धि कर रहा है, यानी क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव। ठीक है, ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव। दूसरा वाला यहाँ पर यह 10% की क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, यह भी, तो यह भी हो जाएगा पॉजिटिव, यानी दोनों पॉजिटिव के फॉर्म में। तो चलो इसको हम रखते हैं इसी पर, x प्लस में y प्लस एक्स वाई बटे में क्या हो जाएगा 100। पॉजिटिव आएगा तो इसके बाहर, पॉजिटिव आएगा तो वृद्धि परसेंट हो जाएगा, नेगेटिव आएगा तो कमी परसेंट हो जाएगा। देखो क्या हो जाएगा फिर, x के स्थान पर यह आपका हो जाएगा क्योंकि आपका x के बराबर, यह दूसरी वाली जो वृद्धि है आपका y के बराबर। तो यानी कि हो जाएगा 10 प्लस में हो जाएगा 10 प्लस 10 गुणे में 10 बटे में कितना हो जाएगा 100। कितना होगा यह, 0 से 0 यहाँ पर कैंसिल, 10 और 10 हो जाएगा 20, 20 और 1 का इंटू होगा 1 में हो जाएगा 1, यानी कि 20 और 1 कितना हो जाएगा 21। 21% यह क्या हो गया, पॉजिटिव में आया, यानी कि 21% की यहाँ पर क्या हो गई है, वृद्धि। टोटल जो इसमें वृद्धि हुई है वह कितनी की हुई है, 21%। यह आपका हो गया यहाँ पर इसका आंसर। सक्सेसिव मेथड हम यहाँ पर लगाना सीख रहे हैं। चलो देखो दूसरा वाला यहाँ पर, इसमें क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, यानी कि यह जगह पॉजिटिव के फॉर्म में, यहाँ पर कमी कर रहा है तो यह हो जाएगा नेगेटिव के फॉर्म में। अब चलो इस पर लगाते हैं हम सक्सेसिव मेथड, तो क्या हो जाएगा यह, इसमें यह हो जाएगा। सबसे पहले देखो पॉजिटिव के साथ ही रखेंगे, फॉर्मेट आपका यही है, एक्स प्लस में वाई प्लस एक्स वाई, नहीं एक्स इंटू वाई बटे में क्या हो गया 100। अब चलो देखो इस पर कैसे रखेंगे हम, पहला वाला पॉजिटिव है तो चलो इसको रखो यहाँ पर 100, फिर लगाओ प्लस का साइन। दूसरा वाला नेगेटिव में, यानी कमी करा नेगेटिव, चलिए यहाँ पर लिखो -10, फिर हो जाएगा प्लस वाला साइन। फिर इसके बाद पहला वाला है 10 गुणे में दूसरा वाला है -10, यही तो है ना, बटे में कितना है 100। ऐसे रखेंगे इसका वैल्यू है। ठीक है, सब बीच में प्लस हो तो प्लस, लेकिन यहाँ पर कमी किया है तो उसको माइनस के फॉर्म में रखेंगे, लेकिन बाहर प्लस लगाएंगे क्योंकि प्लस था। अब चलो इसको सॉल्व करो, आगे क्या होगा, ये हो जाएगा देखो 10 प्लस माइनस का इंटू होगा, क्या हो जाएगा -10। यहाँ पर देखो इन दोनों को जब इंटू करेंगे तो माइनस आ जाएगा बाहर, क्योंकि प्लस माइनस का माइनस बाहर आ गया। यहाँ पर प्लस है तो प्लस वाला भी माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस है, तो -10 गुणे में 10 कितना हो जाएगा 100 बटे में कितना हो जाएगा 100। क्या हो गया यहाँ पर, ये दोनों कैंसिल हो गया, 10 में से 10 माइनस हुआ, कितना आ गया यहाँ पर 0, लेकिन यहाँ पर कितना बचा माइनस, ऊपर बचा 1, बराबर कितना आ जाएगा -1%। अब माइनस में आया है 1%, इसका मतलब क्या यहाँ पर हो जाएगा 1% की क्या हो गई है, कमी हो गई है। यहाँ पर आप बता रहे थे कि इसमें 0 आएगा, तो 0 तो आएगा नहीं, आपका आंसर क्या हो जाएगा 1% की कमी। टोटल कमी कितनी हो जाएगी 1% की, आपका हो गया। अब आगे देखो इसको, यहाँ पर देखो पहले यहाँ पर क्या कर रहा है, कमी कर रहा है, यानी कि यह हो जाएगा नेगेटिव के फॉर्म में, यहाँ पर वृद्धि कर रहा है, यह हो जाएगा पॉजिटिव के फॉर्म में। तो यहाँ पर यह हो जाएगा -10 प्लस 10 प्लस -10 गुणे
10 बटे में 100। समझ में आ रहा होगा आपको। बाहर लगा दो, परसेंटेज बराबर कितना होगा, 10 से 10 है तो आपका हो जाएगा 0, माइनस माइनस यहाँ पर देखो 0 0 कैंसिल हो गया, -1 आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर 1% की और करके, यह भी आपका आंसर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो माइनस को हटाकर क्या लिखेंगे केवल हम यहाँ पर कि 1% की क्या यहाँ पर हो गई, कमी हो गई, 1% की कमी हो गई। ये आपका हो गया आंसर। देखो इसमें क्या होगा, अब यहाँ पर दोनों में देखो कमी कर रहा है, यानी कि यह भी हो जाएगा नेगेटिव फॉर्म में, यह भी हो जाएगा नेगेटिव फॉर्म में, यानी कि -10 प्लस -10 प्लस -10 गुणे -10 बटे में 100, यही होगा। बराबर कितना आएगा, -10 प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, -10 कितना हो जाएगा, -20 प्लस माइनस माइनस इंटू हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 1 0 0 हो जाएगा यहाँ पर कैंसिल, 1 ऊपर बचेगा, यानी कि प्लस में कितना हो जाएगा 1, बराबर यहाँ पर कितना हो गया, 1 इसमें से माइनस हो जाएगा -19, ये तो होगा ना -19% यहाँ पर आएगा, यानी कि क्या हो गया यहाँ पर 19 माइनस लगा, यानी 19% की कमी हो गई। टोटल इसमें कमी कितने की हो जाएगी, 19% की। यही आपका हो जाएगा यहाँ पर इसका आंसर। इतना आपका अगर क्लियर हुआ तो अब चलेंगे डायरेक्ट हम क्वेश्चंस पर, ठीक है। और आज जो आपका क्वेश्चन रहेगा वह आपका पीएनजी के पीडीएफ के फॉर्म में रहेगा, कि इंग्लिश और हिंदी आपको दोनों में देखने को मिलेगा। चलें हम, चलो देखो अब लेते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन। अब एक बार आप सभी लोग बताओ कि जो आपका सक्सेसिव मेथड है ये आपको समझ में आया कि नहीं आया। और अगर आपसे सक्सेसिव मेथड का फॉर्मेट पूछा जाए तो क्या होता है, वह हमेशा वह आपका होता है x प्लस में y प्लस x इंटू वाई बटे में 100, ठीक है। बाहर लग जाएगा ब्रैकेट, उसके बाद हो जाएगा क्या, परसेंट, ब्रैकेट के बाहर हो जाएगा परसेंट। प्लस में अगर आपका आंसर आया तो हो जाएगा वृद्धि, और अगर माइनस में आया आपका आंसर तो हो जाएगा कमी, ठीक है। ये आपका हो गया क्लियर। अब लेंगे इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, ठीक है। उसी के साथ इसको हम सीखेंगे कि आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है। चलो देखो यहाँ पर आपके सामने 2 क्वेश्चन दिया है, इन दोनों क्वेश्चंस को आप लोग पढ़ो ध्यान से और बताओ इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन में आंसर आपका क्या होगा। देखो पहले जो क्वेश्चन इसमें दिया क्या है, एक व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई, फिर 20% की वृद्धि की गई। व्यक्ति के वेतन में परिवर्तन का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसमें क्या बताना है, इसमें कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज की इस क्लास का, ठीक है। इसमें जो बोला क्या है कि व्यक्ति के जो वेतन है उसमें 20% की क्या की गई, पहले वृद्धि की गई, फिर उसके बाद में क्या किया गया 20% की फिर इसमें वृद्धि की गई। यही तो बोला ना, 20% की वृद्धि फिर 20% की वृद्धि की गई, इसमें बताना आपको टोटल वृद्धि। तो इसमें कौन सा मेथड हम लगाएंगे, सक्सेसिव मेथड, सक्सेसिव मेथड लगाएंगे। सक्सेसिव मेथड आपका होता क्या है कि x प्लस में y प्लस एक्स वाई इन अपान में क्या हो जाएगा 100, यह हो जाएगा आपका इसमें। लेकिन देखो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का चलो हम इसमें सीखते हैं 2 से 3 मेथड, ठीक है। 2 से 3 मेथड इसमें हम इसका सीखते हैं कैसे, चलो देखो। चलो देखो ध्यान से समझो, दूसरा पेन समझते हैं। सबसे पहला जो हम इस फॉर्मेट पर रख के इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो 20% की वृद्धि यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा 20 प्लस में कितना हो जाएगा 20, दूसरा वाला हो गया प्लस 20 गुणे में 20 बटे में कितना हो जाएगा 100, ये हो गया। फिर इसके बाद अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 20 और 20 हो जाएगा 40, प्लस में यहाँ पर 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा 0 0 हो गया कैंसिल, 2 दूना हो जाएगा 4। इसके बाद ये कितना हो गया आपका 40 प्लस में 2 बराबर हो, आपको कितना हो जाएगा ये 44%। ये जो हो गया आपका क्या वृद्धि हो गया, ये आपका हो गया आंसर इसका। अगर इसको हम दूसरे मेथड से सॉल्व करें, ये तो आपका हो गया फर्स्ट मेथड जो आपने सीखा। सेकंड मेथड देखो, इसमें जो आपका वृद्धि जो दिया है 20% है, इसको अगर फ्रैक्शन वैल्यू के फॉर्म में चेंज करें तो कितना हो जाएगा 20% को, दूसरे पेन से देखो इसे, 20% को अगर हम फ्रैक्शन के फॉर्म में चेंज करें तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। इसमें क्या कह रहा है कि 20% की क्या हो रहा है, इसमें वृद्धि हो रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया एक ऊपर वाला जो इसका देखो ओरिजिनल कितना था, इसमें पहले कितना था 5 था, लेकिन इसमें 1 की वृद्धि हुआ, यानी कितना ये हो जाएगा 6।
यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, एक को इसमें ऐड करेंगे यानी हो जाएगा 6 बटे में कितना हो गया 5। पहले अगर 5 था तो बाद में कितना हो गया 6, लेकिन इसमें यही काम जो है कितनी बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 बटे में कितना हो गया 5। यह पहली वृद्धि हो गई, इसमें दूसरी वृद्धि कितने इसमें हो गया 6 बटे में 5 बराबर कितना हो जाएगा 6 गुणे में 6 कितना हो जाएगा 36 बटे में कितना हो जाएगा 5 गुणे में 5 यानी कितना हो जाएगा 25। ये आपका हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखो ध्यान से समझो, पहले इसका वेतन कितना था 25 था, यह कब का है, पहले का है। ओरिजिनल नंबर यही आपका होता है ना, ओरिजिनल नंबर पहले का। और यह कब हो गया, वृद्धि के बाद का हो गया। ऐसे लिख सकते हो आप, चलो इसको पहले का वेतन और इसको लिख सकते हो आप बाद वाला वेतन, वृद्धि के बाद वेतन। ये आपका हो गया। अब आपको बताना है कि इसके वेतन में कितने की वृद्धि हुई, तो वृद्धि कितने की होगी। तो यहाँ पर देखो, पहले अगर इसका 25 था वेतन, बाद में हो गया 36, तो कितने की वृद्धि हुआ, 36 में से हम 25 को माइनस करेंगे, इन दोनों का लेंगे हम डिफरेंस, डिफरेंस लेंगे तो कितना में मिल जाएगा 11, यानी कि 11 की क्या हुई है, इसके वेतन में वृद्धि हुआ है। अब जो 11 का वृद्धि हुआ इसे हमें किस में बताना है, परसेंटेज के फॉर्म में बताना है। तो क्या हो जाएगा, देखो यह हो जाएगा आपका 11 गुणे में कितना हो जाएगा 100 बटे में कौन होगा, कंपेयर जिससे करेगा वह कौन है इसमें 25 से 25 तो कंपेयर होगा, क्योंकि पहले था 25 बाद में हुआ 36, यानी कि क्या इसमें कंपेयर हो रहा है 25 से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बटे में कितना हो जाएगा 25। अब 25 का नाम 25, 25 चौक के 100, 11 चौक कितना यहाँ पर हो जाएगा 44%। ये आपका हो गया आंसर, सेम वही, ये आपका हो गया आंसर, ये आपका हो गया। देखो इसमें कौन सा मेथड, सेकंड मेथड। ठीक है, अब देखो यह तो हो गया आपका सेकंड मेथड। एक और मेथड इसमें है, इसको सॉल्व करने का एक और मेथड है, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जो इसमें रहेगा मेथड नंबर 3। ठीक है, इसको भी चलो यहीं पर देख लो, एक ही बार में एक क्वेश्चन में लगा देने, जो आपको मेथड इसमें इजी लगेगा उसी का यूज आप करना क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, चलो देखो थर्ड वाला मेथड इसमें कौन है, मेथड नंबर 3। सेकंड था यह थर्ड था और ये वाला फर्स्ट था। देखो इसमें क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि व्यक्ति का जो वेतन में कितने 20% की वृद्धि किया, फिर 20% की वृद्धि किया, तो टोटल इसमें वृद्धि कितने की हुआ। चलो अगर मान लेते हैं यहाँ पर कि जो व्यक्ति है उसका अगर वेतन, व्यक्ति का जो वेतन है अगर वह है 100, व्यक्ति का जो वेतन अगर उसको ले लेते हैं हम इसमें 100%, परसेंट ना लगाएं अगर, चलो देखो यहाँ पर लेते हैं केवल 100। ठीक है, व्यक्ति का वेतन को हमने ले लिया 100। अब खुद से बताओ, अगर व्यक्ति का वेतन अगर 100 था और अगर इसमें 20% की वृद्धि हो तो यानी कितना हो जाएगा, 120 बटे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यही तो होगा ना, इसमें 2 बार वृद्धि किया, यानी कि एक बार फिर इसमें 120% लिखेंगे हम, 120 बटे में कितना हो जाएगा 100। जब इसमें देखो सबसे पहले 20% की वृद्धि किया, फिर इसमें 20% की वृद्धि किया, 20% का वृद्धि का मतलब क्या कि 100 के ऊपर 20% का वृद्धि करेगा तो यानी कि 120% उसका व्यय हो जाएगा। तो 100 का हमने निकाला 120% गुणे में फिर 120%। अब इसको कर दो सॉल्व, कितना यहाँ पर आएगा, देखो सबसे पहले देखो 100 से 100 हो गया कैंसिल, एक जीरो यहाँ से कैंसिल, एक जीरो यहाँ से कैंसिल, 12 गुणे में 12 कितना हो जाएगा यहाँ पर 144 हो जाएगा। आया कितना 144, ये जो 144 आया है क्या है, दोनों वृद्धि के बाद उसका जो नया वाला जो वेतन है वह आपका आ गया, यहाँ पर क्या आ गया नया वेतन, नया वेतन, ये आपका हो गया। अब इसके वेतन में वृद्धि कितने की हुई है, हमने माना था कितना इसका वेतन पहले 100 था, अब कितना हो गया वृद्धि के बाद 144, तो वृद्धि कितने की हो गई है 44 की। इसमें जो वृद्धि हुआ है वह कितने का हुआ है 44 माइनस 100 यानी कितना हो जाएगा 44, 144 माइनस 100 यानी कि 44 हो जाएगा, 44 की वृद्धि। अब इसे बदलना हमें किसमें, परसेंटेज में बदलना है। तो चलो वृद्धि प्रतिशत क्या हो जाएगा, 44 गुणे में कितना हो जाएगा 100 बटे में क्या हो जाएगा, पहले भी ये था 100 बटे में 100, 100 से 100 हो जाएगा कैंसिल, बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 44%। तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया, एक ही क्वेश्चन को हमने 3 मेथड से सॉल्व किया। ठीक है, एक ही क्वेश्चन को हमने 3 मेथड से सॉल्व किया, तो आपका जो इसमें से मेथड क्लियर रहेगा आप लोग क्वेश्चन को उसी से सॉल्व करना। ठीक है, जिस मेथड से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो आप उसी का यूज करना। अब जो सेकंड वाला क्वेश्चन दिया है इसका आंसर आप लोग बताओ, जो इसमें सेकंड वाला क्वेश्चन दिया है इसमें क्या बोला है, इसके आगे लें क्या सेकंड वाला क्वेश्चन, चलो सेकंड वाला क्वेश्चन इसके आगे हम लेते हैं, इसको नोट कर लो फिर लेते हैं अगला वाला क्वेश्चन। मुझे लगा कि एक ही क्वेश्चन में दोनों, एक ही पीडीएफ में दोनों क्वेश्चन दिया, लेकिन केवल एक ही क्वेश्चन है। इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अगले वाले पे देखिए, नेक्स्ट स्लाइड पर।
चलो देखो अब दूसरा वाला क्वेश्चन। अब जो सेकंड वाला क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग करना, और जितना भी क्वेश्चन यहाँ पर करवाया जा रहा है, यह सब आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन हो, तो दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग करना, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में जो बोला है कि एक व्यक्ति के वेतन में पहले 10% की वृद्धि की गई, फिर 10% की कमी की गई। व्यक्ति के वेतन में परिवर्तन का प्रतिशत क्या होगा? देखो, जो व्यक्ति है उसके वेतन में पहले 10% की क्या की गई, वृद्धि की गई, और फिर 10% की क्या की गई, कमी की गई। तो आपको बताना है इसमें इसके वेतन में कुल कितने परसेंट की वृद्धि हुई या फिर कमी हुई, ये आपको बताना है। ठीक है, कितने परसेंट की वृद्धि या फिर कमी हुई, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आप बताओ कमेंट करके क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर आप लोग बताओ कमेंट करके। तीनों मेथड में से किसी का भी यूज करके आप इसको सॉल्व करो। चलो इसका आंसर कर देना। लेते हैं हम अगला वाला क्वेश्चन। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं कि अगला यहाँ पर दो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या बोला है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें क्या बोला, देखो इसमें बोला क्या है कि यदि आयत की एक भुजा 10% अधिक तथा दूसरी भुजा 10% अधिक मापी जाती है तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? देखो एक आयत है, ठीक है, एक रेक्टेंगल है, यहाँ पर एक आयत है जिसमें इसकी जो भुजा है, इसमें क्या बोल रहा है कि सबसे पहले जो इसकी भुजा है, यानी कि जो इसकी लंबाई है, इसकी एक भुजा, चलो इसके लिए चलो ऐसे लिखते हैं इसको, एक ही भुजा करके, इसके एक भुजा में 10% की वृद्धि की गई और दूसरी भुजा में क्वेश्चन नंबर 3, और दूसरी भुजा में भी इसमें बोल रहा है 10% की वृद्धि की गई। वृद्धि का मतलब क्या है, इसमें जो बोल रहा है कि अधिक करके मापी गई वही इसमें हो गया। ठीक है, कि 10% पहले वाली भुजा को भी 10% अधिक करके मापा गया, दूसरी वाली भुजा को भी 10% अधिक करके मापा गया। तो इसके क्षेत्रफल में इसमें बोला कितने परसेंट की वृद्धि होगी या फिर कमी होगी। इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि या फिर कमी होगी यह बताना है। सबसे पहले रेक्टेंगल जो होता है इसका एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, इसकी लंबाई जो होती है और चौड़ाई, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, गुणनफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है। तो देखो हमें इन दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई ही करना है। लेकिन इसके पहले आप इसमें बताओ कि इसमें टोटल कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। तो जो वृद्धि है वह कैसे निकालेंगे, 10% इसमें क्या किया है, बढ़ाया है, यानी कि 10 प्लस में क्या हो जाएगा, फिर 10 प्लस क्या हो जाएगा, 10 गुणे में 10 बटे में 100 हो जाएगा। यानी कितना यहाँ पर हो गया आपका, 0 0 यहाँ पर कैंसिल हो गया, 10 10 20 1 21, 21% की यहाँ पर क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। यही आपका हो जाएगा डायरेक्ट इसका आंसर। ठीक है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, 21% हो जाएगा इसके एरिया में वृद्धि, यही आपका हो जाएगा आंसर। अगला वाला क्वेश्चन देखो, इसमें जो दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी बोला क्या है कि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि की गई तथा चौड़ाई में 20% की कमी की गई। जो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें क्या कह रहा है कि जो आयत है इसकी लंबाई में 20% की वृद्धि की गई और इसके चौड़ाई में 20% की कमी की गई। तो आपको बताना है इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी या फिर कमी होगी। तो इसका आंसर आप लोग बताना कमेंट करके, क्योंकि सेम इसी के जैसा क्वेश्चन है। इसका आंसर बताना आप लोग कमेंट करके। ठीक है, इसका आंसर करो। अब यहां से आपका टाइप चेंज होगा। ठीक है, इसका आंसर बताओ। अब अगला क्वेश्चन लेंगे, यहां से आपका जो टाइप सेकंड शुरू होगा।
आज की क्लास का आपका सेकंड टाइप, फर्स्ट टाइप आपका कंप्लीट हुआ। जो हमने सीखा इसमें क्या, सक्सेसिव मेथड, टाइप नंबर इसमें सेकंड। चलो देखो इन दोनों क्वेश्चंस को, टाइप नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 5, इससे हम समझेंगे। इसमें देखो इसमें क्या बोला है, जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें क्या बोला है कि एक पेंसिल के मूल्य में 20% की कमी होने पर 4 रुपए कम हो गया, पेंसिल का नया मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें क्या बताना आपको, पेंसिल का जो नया मूल्य है वह क्या होगा। सबसे पहले जो बोला इसमें क्या कि अगर पेंसिल के मूल्य में 20% की कमी कर दिया तो कमी होने पर जो मूल्य उसका हो रहा है कितना, 4 कम हो गया है। ठीक है, तो इसमें बताना क्या है, जो पेंसिल का नया मूल्य है वह क्या होगा। देखो कितने परसेंट की इसमें क्या कर रहा है यहाँ कमी, 20% की। क्वेश्चन में जो बोला है 20% की क्या कर रहा है, कमी कर रहा है। तो सबसे पहले आप सभी लोग बताओ कि जो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, कितना हो जाएगा ये 1/5 हो जाएगा, 1/5। और यहाँ पर यह क्या कर रहा है, इसमें कमी कर रहा है, यानी कि यहाँ पर ऊपर वाला जो नंबर क्या है हो जाएगा नेगेटिव के फॉर्म में। क्यों हुआ, क्योंकि इसमें क्या किया, कमी। अगर ये वृद्धि करता तो ऊपर वाला क्या हो जाता, पॉजिटिव के फॉर्म में। जो 5 है ये इसका क्या होता है, हमेशा ओरिजिनल नंबर होता है, आपको पता है, जो वास्तविक जो संख्या वह होती है। लेकिन जो इसमें कमी किया है, जो बाद वाली जो संख्या आएगा वह कितना हो जाएगा, नया वाला इसका मान वह हो जाएगा इसमें कितना, 4। क्योंकि एक इसमें से माइनस होगा, हो जाएगा 4 बटे में कितना हो जाएगा, 5। यानी कि 5 है इसका पुराना वाला मूल्य, ऐसे लिख लो आप। पहले वाला है कितना, 5, और बाद वाला कितना इसमें मिल गया आपको, 4। ये आपका हो गया। अब इसमें देखो बोला क्या है, कमी होने पर जो 4, देखो इसमें फिर से पढ़ो क्वेश्चन को, कि एक पेंसिल के मूल्य में 20% की कमी होने पर मूल्य 4 कम हो गया। इसमें जो मूल्य है वह कितना कम हो गया, 4 कम हो गया। तो इसमें बताना है नया मूल्य क्या होगा। ठीक है, इसमें बताना है आपको क्या है कि नया मूल्य जो है इसमें वह क्या होगा। तो देखो ध्यान से समझो, कमी कितने का हुआ, इसमें केवल 1 का कमी हुआ। और इसमें बोल रहा है क्वेश्चन में क्या, कमी कितने का हो जा रहा है, कमी 1 का हुआ। तो जो कमी यहाँ पर 1 हुआ यही बराबर किसके हो जाएगा, 4 के। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही जो कमी है वह किसके बराबर हो जाएगा, 4 के। फिर से देखो यहाँ पर सब एक में मिल गया। फ्रैक्शन वैल्यू इसका कितना हो गया, 1/5 हो गया। 1 की इसमें क्या हो गई है, कमी। और कमी कितना बता रहा है क्वेश्चन में, 4 के। तो 1 यही बराबर किसके हो जाएगा, 4 के, क्योंकि यहाँ पर कमी कितने की हुई है, 1 के। और इसमें पहले वाला मूल्य कितना था, 5 था। तो अगर आपसे पूछता कि पहले पेंसिल का मूल्य कितना था, तो 5 बराबर कितना हो जाता, 5 गुणे में हो जाता 4 बराबर 5 चौक के 20 रुपए हो जाता। ठीक है, यह हो जाता। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, तो नया मूल्य क्या होगा। तो नया मूल्य क्या होगा, तो नया मूल्य इसमें कितना आ जाएगा, जब 1 की कमी किया, पहले 5 था मूल्य, 1 की कमी किया यानी हो जाएगा 4। तो इसमें 4 बराबर कितना हो जाएगा, नया मूल्य, यही 4 बराबर 4 गुणे में कितना हो जाएगा, 1 का मान कितना था, 4 था, तो 4 का मान कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 रुपए। आपका हो जाएगा इसमें आंसर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा इसमें आंसर। चलो देखो ये तो आपको समझ में आया होगा। सेम इसी पर बेस्ड अगला वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर जो इसमें दिया है 6, क्वेश्चन नंबर 6 समझो ध्यान से। इसमें क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें बोला क्या है कि 1 किलो चावल का मूल्य 25% बढ़ाने पर उसके मूल्य में 12 रुपए प्रति किलोग्राम की वृद्धि होती है। तो चावल का नया मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए। जो चावल का नया मूल्य है वह प्रति किलोग्राम में कितना होगा। देखो यह भी कितना इजी क्वेश्चन है। इसमें जो बोला सेम, देखो जो इसमें बोल रहा है उसको ऐसे ही करते जाओ। ठीक है, जैसे इसमें बोल रहा है उसी प्रकार से सेम उसको सॉल्व करते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। जो इसमें बोला क्या है, कितने परसेंट किसमें, देखो किसी, देखो 1 किलो चावल का मूल्य 25% बढ़ाने पर कितना इसमें कर रहा है, 25% बढ़ा रहा है। देखो ऐसे लिखो आप, 25% बढ़ाया यानी कि इंक्रीज किया। तो 25% का फ्रैक्शन बदलो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। क्या कर रहा है, इसमें बढ़ा रहा है यानी कि 1 की इसमें वृद्धि कर रहा है, 1 यही तो कर रहा है ना। यानी कि अगर पहले इसका जो मूल्य था, अगर पहले इसका मूल्य 4 था, पहले मूल्य इसका अगर 4 था, पहले मूल्य बराबर यहां पर हो जाएगा 4, और इसमें वृद्धि कितना हो रहा है, तो वृद्धि हो रहा है इसमें कितने का, 1 का। तो
नया मूल्य कितना हो जाएगा, 1 और 4 कितना हो जाएगा 5, नया मूल्य कितना हो जाएगा 5, यही तो होगा ना, नया मूल्य इसमें कितना हो जाएगा 5, यही होगा। अब इसमें जो आगे आपसे बोला है कि उसके मूल्य में 12 रुपए प्रति किलोग्राम की वृद्धि हो गई, 12 रुपए प्रति किलोग्राम की वृद्धि, यानी कि जो यही 1 है यही बराबर कितने के हो गया, 12 रुपए के। वृद्धि तो इसमें देखो 1 का हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने का वृद्धि हो रहा है, 12 प्रति किलोग्राम, प्रति केजी लगा दो, पर केजी, 12 रुपए पर केजी के हिसाब से क्या हो रहा है, इसमें वृद्धि हो रहा है। तो इसमें पूछा आपसे क्या है, चावल का नया मूल्य, जो चावल का नया मूल्य है वह प्रति किलोग्राम कितना होगा। तो चावल का जो नया मूल्य वह कितना हो रहा है, देखो 1 बराबर है 12 के, तो नया मूल्य यहाँ पर कितना आ रहा है 5 यूनिट, यानी कि 5 बराबर कितना हो जाएगा, 5 गुणे में हो जाएगा यहाँ पर 12, 12 पच्चीस कितना हो जाएगा यहाँ पर 60 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाएगा। यही आपका हो जाएगा आंसर। क्या दिया है इसमें आंसर, ऑप्शन नंबर जो इसमें बी दिया है यही आपका हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर। अब चलो एक आंसर का आप लोग इसमें जवाब दे दो, क्वेश्चन नंबर 6 में ही आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर कर दो। मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इसका आप ऐसे कर लेना सेकंड, ठीक है, कि पहले वाला मूल्य इसका कितना था, पहले चावल का मूल्य कितना रुपए प्रति किलोग्राम था, इसका आंसर आप लोग बताओ पहले का। नया वाला तो मैंने आपको बता दिया, जो क्वेश्चन में आपसे पूछा है ऑप्शन नंबर बी आपका सही हुआ। तो आप लोग बताओ पहले चावल का मूल्य जो था, यहाँ पर देखो सेकंड वाला इसमें, इसका आंसर आप लोग करो। चलते हैं फिर नेक्स्ट वाले पर, ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट वाले पर। क्वेश्चन नंबर 6 तक हुआ। चलो अगर ये नहीं आपको समझ में आया क्वेश्चन तो इसको ध्यान से आप फिर से समझना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 8, दो क्वेश्चन हम और लेते हैं, ठीक है। जिनको नहीं है समझ में आया होगा वह लोग इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। देखो चलो क्वेश्चन नंबर 7 और 8, इसमें आपका ये क्लियर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है इसमें, देखो क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया है इसमें क्या बोला है कि एक व्यक्ति की दैनिक मजदूरी 20% बढ़कर 24 रुपए हो गई, ठीक है। 20% वह बढ़कर कितना हो गई, 24 रुपए हो गई। वृद्धि होने से पहले उसकी मजदूरी क्या थी, देखो इसमें वृद्धि कितने की हुई, इसकी मजदूरी में 20% की, समझो ध्यान से, 20% की क्या हो गई, वृद्धि हुई है। अब खुद से बताओ 20% को अगर आप फ्रैक्शन में बदलो तो कितना यह हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/5, यानी कि पहले अगर इसकी मजदूरी 5 थी, पहले इसकी मजदूरी अगर 5 थी तो इसमें अगर 1 की वृद्धि हो गई तो यानी कि अब कितना हो गया होगा, यह वृद्धि के बाद 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो गया बाद वाला, ठीक है, 6 हो गया। नया इसको लिख दो आप या फिर बाद, चलो नया लिखते हैं। नया जो इसकी मजदूरी हो गई वह कितना हो जाएगा, 5 और 1 हो जाएगा 6 हो गई, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि 20% की, देखो 20% बढ़कर वह कितना हो गई, 24 हो गई, 24 रुपए हो गए, ठीक है। जब इसकी मजदूरी में 20% की वृद्धि हुई तब उसकी मजदूरी कितना हो गई, बढ़कर 24 हो गई, बढ़कर नहीं ऐसे करो, उसकी जो नई जो मजदूरी हो गई कितना हो गई, 24 हो गई, यानी कि जो यही 6 यूनिट है ये बराबर किसके हो जाएगा, 24 रुपए के। तो एक बराबर कितने हो जाएगा, यह 4 के बराबर हो जाएगा, 4 रुपए के एक बराबर हो जाएगा इसमें, क्योंकि 4 छक 24, 6 बराबर 24 को, तो एक बराबर कितने हो जाएगा, 4 के। अब इसमें आपसे पूछा क्या है, पहले इसकी मजदूरी कितनी थी, तो पहले कितनी थी 5, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा यही बताना है आपको, 5 बराबर, तो 5 बराबर आपका कितना हो जाएगा, 5 गुणे में हो जाएगा कितना, 4, 5 के कितना हो यहाँ पर हो जाएगा 20, ये आपका हो गया आंसर। इसको आप एक प्रकार से और सॉल्व कर सकते हो। चलो देखो फ्रैक्शन के बजाय इस प्रकार से और लगाओ, ऐसे देखो कि आप इतना मान लो कि अगर इसमें क्या कर रहा है, 20% की क्या यहाँ पर कर रहा है वृद्धि, ठीक है, 20% की वृद्धि कर रहा है। तो आप बताओ चलो अगर हम इसका जो मजदूरी अगर उसको ले लेते हैं, हम इसमें 100 है, ठीक है, कितना ले लेते हैं हम इसमें, 100 रुपए है, इसकी मजदूरी को हमने कितना ले लिया, 100 माना, मजदूरी हमने कितना इसमें ले लिया, 100। जैसे हमने यहाँ पर इसको 100 माना तो क्या होगा, दूसरे पेन से इसको समझें क्या मिक्स हो जाएगा, वरना ये देखो ऐसे करके, मेथड सेकंड,
इसके मजदूरी में 20% की वृद्धि हुआ तो हम यहाँ पर इसकी मजदूरी को मान लेते हैं कितना है, 100 है। ठीक है, अगर इसकी मजदूरी 100 थी और इसमें 20% की वृद्धि हुई, यानी कि यह कितना हो गया होगा, 100 का 120% निकालेंगे। 100 का 120% बराबर कितना हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, कितना यहाँ पर 120 हो जाएगा। ये तो होगा ना 120, यानी कि बाद में जो इसकी मजदूरी आ गई वह कितना आ गई, 120 आ गई। बाद में इसकी मजदूरी 120 आ गई और बाद वाली जो मजदूरी है बराबर कितने की है, 24 के है। ठीक है, एक इसके बराबर है 24 रुपए के है, तो एक बराबर कितने का हो जाएगा, 24 बटे में कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो जो पहले वाली मजदूरी कितनी थी इसका, जो हमने माना 100, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, एक बराबर 24 बटे में 120, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, 100 गुणे में 24 बटे में कितना हो जाएगा, 120। जीरो से जीरो यहाँ पर कैंसिल, 12 का नंबर 12, 12 दूनी 24, 10 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पर 20 हो जाएगा, 20 रुपये। ये आपका हो गया आंसर इसका। इस प्रकार से भी आपका आंसर आ जाएगा। ये क्लियर हुआ होगा। चलो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन दिया, अगला क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर चलो बताओ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 को चलो पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया, इसमें क्या बोला है कि एक व्यक्ति की मजदूरी, देखो एक व्यक्ति की दैनिक मजदूरी में 60% की कमी होने पर मजदूरी जो है वह 12 रुपए हो गई। ठीक, कितने की कमी इसमें हो गया, 60% की क्या हो गई, कमी। 60% को बदलो फ्रैक्शन में, कितना हो जाएगा, देखो 20 तिहाई हो जाएगा 60 और 20 बच्चे कितना हो जाएगा 100, यानी कि यह 3 इसमें से माइनस होगा, यानी कितना आ जाए, देखो पहले अगर थे 5, कमी हो गई 3 की, तो बाद में कितना हो जाएगा, या बाद में जो इसकी मजदूरी हो गई कितना, 3 इसमें से माइनस, यानी कितना हो गया, 2 हो गया बाद वाला। अब यही 2 बराबर हो जाएगा जो इसमें दिया है कितने के, 12। क्या बताना आपको क्या है कि मजदूरी में कमी होने से पहले की मजदूरी कितना थी, 2 बराबर जितना आएगा तो आपको बताना है 5 बराबर कितना होगा, पहले इसकी मजदूरी कितना थी। तो इसका देखो पूरा हिंट आपको दे दिया गया, तो आप लोग इसका आंसर बताओ सभी लोग कमेंट करके। ठीक है, सभी लोग बताओ इसका आंसर कमेंट करके। ठीक है, और एक काम करो सभी लोग, जाकर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको जाकर ज्वाइन कर लेना। सर्च करना आप लोग वहां पर टेलीग्राम पर स्मॉल में गौरव कुमार मैथ। ठीक है, इसको जाकर आप लोग वहां पर सर्च करना, सेम इसी नाम से पेज भी है हमारा इंस्टा वाला, इसको भी जाकर आप लोग फॉलो कर लेना। क्लास नोट्स का पीडीएफ आपको देखो आज हो सकता है मिल जाए, कल वाली जो क्लास हुई थी, और या फिर जब आपकी क्लास परसेंटेज की पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो सबको मिलाकर आपको एक पीडीएफ दे दिया जाएगा। ठीक है, जिससे आपको उसको रिवाइज करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जो लोग नोट्स इसका नहीं बनाएंगे उनको भी यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, उसका रिवीजन में कर सकते हैं डायरेक्ट पीडीएफ। तो आप लोग जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर जाकर ज्वाइन करना, वहाँ पर आपको इस चैनल का लोगो दिख जाएगा, लगभग 400 से ऊपर की संख्या उस पर है, तो आप लोग उससे जाकर ज्वाइन हो जाना। ठीक है, और जितने भी लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं, केवल वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लेंगे, जिससे आने वाली जो वीडियो रहेगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, और आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर बताओ कमेंट करके। लेते हैं इसी पर बेस्ड एक और अगला क्वेश्चन जो इस टाइप पर बेस्ड रहेगा, फिर इसके बाद आपका यह वाला भी टाइप कंप्लीट हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट वाले टाइप पर फिर। ठीक है, इसका आंसर बताओ सभी लोग, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। इसका आंसर सभी लोग करना। चलते हैं नेक्स्ट वाले पर, अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप पर बेस्ड, फिर इसके बाद इस वाले टाइप को हम करते हैं खत्म। टाइप नंबर 2 भी आज की क्लास का हो जाएगा, फिर खत्म। चलो क्वेश्चन नंबर 8 तक हुआ था ना। चलो क्वेश्चन नंबर 9, ये वाला जो आपका क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या बोला है, एक व्यक्ति की दैनिक मजदूरी में 20% की कमी होने पर 16 रुपए हो गई। मजदूरी में कमी होने से पहले मजदूरी क्या थी। देखो ये सब जितना भी क्वेश्चन आपने यहाँ पर किया, क्वेश्चन नंबर 9 तक के 9 है क्वेश्चन नंबर, तो ये सब आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, क्योंकि बीपीएससी के किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्योंकि जितना भी ऑप्शन है सब में आपका 4 के बजाय 5-5 ऑप्शन है, क्योंकि बीपीएससी ज़्यादातर जब अपना एग्जाम लेता है तो उसमें जो ऑप्शन की संख्या हमेशा 4 के बजाय 5 रखता है। तो जितना भी यहाँ पर क्वेश्चन है ये सब आपके एग्जाम में करवाया गया है ये। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखो जो ये वाला क्वेश्चन है, ऐसा भी क्वेश्चन अभी आपको करवाया गया, तो आप लोग इसका भी आंसर चलो कमेंट करके बताना। अगर नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट भी कर देना, नेक्स्ट वाला जो क्लास होगी उसमें इसको एक बार फिर से बता दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका भी आंसर आप सभी लोग करो कमेंट, ये आपका होमवर्क ग्रुप में रहेगा। ठीक है, सभी लोग क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करो। ठीक है, अब लेते हैं हम अगला वाला इसमें टाइप नंबर 3। ठीक है, इसको
आप लोग सॉल्व करके बता दो क्या होगा, फिर चलते हैं नेक्स्ट वाले पर। एक काम करो, आप सभी लोग वीडियो को पॉज करके इसका आंसर पहले करो, फिर चलो आप नेक्स्ट वाले टाइप पर। तब तक हम नेक्स्ट वाला टाइप यहाँ पर नोट करते हैं। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 10 है। अब यहाँ से देखो, पास और फेल पर बेस्ड हम इसमें क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। इसमें जो हम अब क्वेश्चन लेंगे टाइप नंबर 3, टाइप 3, इस ये आपका टाइप किस पर बेस्ड रहेगा, पास और फेल पर। पास और फेल पर आधारित बेस्ड रहेगा। सब गलत हो गया, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो इसमें है, कहाँ तक क्वेश्चन हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 तक। क्वेश्चन नंबर 10 चलो देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 इसमें क्या बोला है, विवेक अंग्रेजी में, देखो जो क्वेश्चन बोला पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। बोला इसमें क्या, विवेक अंग्रेजी में 40 अंक प्राप्त करता है और 20 अंक से फेल हो जाता है, ठीक है। आगे बोला है, यदि अधिकतम अंक 200 हो तो ज्ञात कीजिए कि उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की जरूरत है। अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, अब मैं क्या करूँ, ऐसा ही ईजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया तो हमें यही करवाना है, ठीक है। इसी प्रकार का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलो देखो, इतना इजी क्वेश्चन इसको तो सभी लोग बना लोगे। क्या बोला इसमें कि विवेक जो है वह अंग्रेजी में 60 अंक प्राप्त किया, ठीक है। विवेक जो इसमें है वह, चलो यहीं पर लिख देते हैं उसका नाम भी। जो विवेक है वह अंग्रेजी में 60 अंक प्राप्त किया, ठीक है। वह इसमें 60 अंक प्राप्त किया और वह 20 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। और यह फेल कितने अंक से हो गया, इसमें देखो फेल को लिखेंगे हम इसमें एफ और पास को लिखेंगे केवल पी, ठीक है। फेल हो गया कितने अंक से, 20 अंक से, 20 मार्क्स से क्या हो गया, फेल हो गया, ठीक है। और इसमें क्या बोला है कि यदि अधिकतम जो अंक है वह 200 हो तो ज्ञात कीजिए उत्तीर्ण होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक, नहीं कितने प्रतिशत अंकों की जरूरत है, ठीक, कितने प्रतिशत अंकों की जरूरत है पास होने के लिए। खुद से बताओ, अगर जो विवेक है अगर वह 60 अंक पाया और अगर वह फेल हो गया 20 अंक से, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि अगर विवेक को पास होना था तो इसे और कितने अंकों की जरूरत थी, 20 अंकों की जरूरत, यानी कि अगर यह 20 अंक और पा गया होता तो यह पास हो गया होता। तो इसका मतलब यहाँ पर पासिंग मार्क जो इसमें वह कितना है, 60, ऐसे लिखो आप, पासिंग मार्क कितना इसमें है, 60 प्लस में कितना और कितना पा गया होता, 20, क्योंकि 20 से फेल हुआ यानी कि बराबर कितना आ गया, 80 अंक। अगर ये 80 अंक पा जाता तो ये क्या हो जाता, पास हो जाता, ठीक। यही तो है ना, पासिंग मार्क इसमें कितना है, 80। अब देखो इसमें बोला क्या है, जो इसमें अधिकतम मार्क्स है कि टोटल जो मार्क्स है वो इसमें दिया है कितना है, टोटल मार्क्स वह है 200, टोटल मार्क्स इसमें बराबर कितने के है, 200 मार्क्स के है। तो आपको बताना है कि पासिंग मार्क के बजाय पासिंग परसेंट कितना है, कितना परसेंट अंक पा ले जिससे पास हो जाए, तो 80 अंक पा करे पास हो सकता है, लेकिन यही बताना आप किस में, परसेंटेज के फॉर्म में। तो इसको परसेंट में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, ऐसे लिखो आप, पासिंग परसेंट बराबर कितना हो जाएगा, जो 80 अंक पर पास होगा तो 80 को बदलेंगे परसेंट में, तो 80 गुणे में कितना कर देंगे हम, 100, क्योंकि परसेंट में बदलने के लिए किसका मल्टीप्लाई हमेशा करते हैं, 100 का। तो 80 गुणे में कितना हो जाएगा, 100 बटे में क्या हो जाएगा, टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स इसका कितना है, 200 है, तो बटे में कितना हो जाएगा, 200, 100 के नाम 100, 100 दुना 200, 2 से डिवाइड करेंगे किसको, 80 को, तो हो जाएगा कितना यहाँ पर 40, यानी 40% इसमें क्या है, अधिकतम पासिंग मार्क है। यही आपका हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का आंसर। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हुआ, ऑप्शन नंबर जो इसमें दिया है बी, यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ होगा ये वाला क्वेश्चन। चलो अगला वाला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो अगला वाला जो इसमें दिया है, इसमें क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या बोला है, एक छात्र अंग्रेजी में 40 अंक प्राप्त करता है और 30 अंकों से फेल हो जाता है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे कि इसका मतलब इसमें क्या हुआ, अगर वह 40 अंक पाया और 30 से फेल हो गए तो 30 को करेंगे ऐड, यानी कि पास होने के लिए उसे कितने की जरूरत थी, 70 अंक की। ये आपको डायरेक्ट पता चला, आप इसको लिखते चलो। फिर आगे क्या बोला है, यदि अधिकतम अंक 280 है, टोटल जो मार्क्स है इसमें, टोटल मार्क्स बराबर इसमें दिया कितना, 280 है, ठीक है। तो आपको बताना है पासिंग मार्क का परसेंट क्या होगा, ठीक है। तो इसी को बदलना हमें किसमें, परसेंट में, यानी कितना हो जाएगा, 70 गुणे में हो जाएगा 100 बटे में कितना हो जाएगा,
80 हो जाएगा। 0 0 कैंसिल, 7 का नाम 7, 7 चौक 28, 25 चौक कितना हो जाएगा 100। 25% इसमें क्या है पासिंग मार्क है, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए दिया है ये आपका हो जाएगा इसमें क्या करेक्ट आंसर। अब आप सभी लोग बताओ कमेंट करके क्या है क्वेश्चन, सभी को समझ में आया? बताओ सभी लोग कमेंट करके, इसमें कोई डाउट हो तो तुरंत कमेंट कर दो, वरना चलते हैं नेक्स्ट आगे, ठीक है। और देखो जब एग्जाम में आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो डाटा जो है सब आपका क्वेश्चन में दिया है। डायरेक्ट आप देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, आपकी ओर पढ़ोगे कि विवेक 60 अंक पाकर अगर 20 अंक से फेल हो गया, यानी कि इसको कितने अंक की जरूरत थी, ऐसे लिखोगे आप। इसको कितने अंक की जरूरत थी 60 प्लस में कितना हो जाएगा 20 करेंगे, 20 अंक से फेल हुआ 20 और ऐड करेंगे कितना हो जाएगा इसमें 80 अंक की इसको जरूरत थी। टोटल मार्क्स आपको पता है इसमें कितना है 200 है, तो इसको बदल देंगे परसेंटेज में, 80 गुणे में करेंगे 100 बटे में कितना हो जाएगा 200। तो डायरेक्ट आपका आंसर यहाँ पर कितना आ जाएगा 40%। इतने में आप इसको सॉल्व कर दोगे, इतना ज़्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं है। यह तो आपका पहला क्वेश्चन था, आपको समझाने के लिए यहाँ पर ज़्यादा नोट किया गया, लेकिन क्वेश्चन आप इस प्रकार से सॉल्व करोगे केवल 1-2 लाइन के अंदर ही, ठीक है। चलो लेते हैं अगला वाला क्वेश्चन इसमें। चलो देखो इस वाले टाइप को हम यहाँ पर खत्म कर लेंगे, इसके बाद हम नए टाइप से नई क्लास को शुरुआत करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 तक हुआ था, 11 तक हुआ था। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 और 13 नोट करो यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 क्या दिया इन दोनों क्वेश्चन में, पढ़ो पहले क्वेश्चन को ध्यान से। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि एक छात्र 25% अंक लेकर 30 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि दूसरा छात्र 50% अंक लेकर पास होने से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता होगी, इसमें भी बताना आपको क्या न्यूनतम कितना अंक चाहिए जिससे बच्चा पास हो जाए, वही परसेंट के फॉर्म में बताना है। देखो इसमें 2 बच्चे हैं, पहला इसमें क्या है कि एक छात्र जो है वह 25% अंक पाया, ठीक है, 25% अंक पाया और फेल कितने से हो गया, इसमें दिया है 30 अंकों से वह फेल हो गया। अगर 25% अंक पाने के बाद अगर ये 30 अंक और पा गया होता तो ये क्या हो जाता, पास हो जाता, यानी पासिंग मार्क के बराबर तो यही होता, ठीक है, यही तो होता कि 25% अंक पाया लेकिन ये फेल कितने से हो गया 30 अंक से, तो 25% में अगर 30 को अगर हम ऐड करेंगे तो किसके पास पहुंच जाएगा, पासिंग मार्क के पास में, ठीक है, न्यूनतम जितना अंक चाहिए उसके पास में पहुंच जाता और ये पास हो जाता। अब आगे इसमें बोला जो दूसरा जो छात्र हुआ 50% अंक पाया, जो दूसरा जो छात्र वह कितना अंक पाया 50% अंक पाया, लेकिन वह 50% अंक पाने के बाद क्या हुआ, जो पासिंग मार्क है उससे कितना अंक ज्यादा पा गया, इसमें दिया है 20 अंक वह ज्यादा पा गया, ठीक है, 20 अंक ज्यादा पा गया। अगर 20 अंक को इसमें से हम घटा देंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, पासिंग मार्क के। अब जो यहाँ पर यह दोनों जो डाटा यहाँ पर यह क्या है आपस में बराबर है, यह दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि यह भी आपका न्यूनतम मार्क के बराबर हो गया और इसमें भी जब हमने पासिंग मार्क से जितना ज्यादा अंक पाया अगर उसको हमने माइनस कर दिया, यानी 50 में से 20 अंक को अगर माइनस कर दिया तो किसके बराबर हो जाएगा, पासिंग मार्क के। तो यह दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कितना होगा ये, देखो 25% को भेजो आप इस साइड और 20 को भेजो आप इस साइड, तो 25% को इसमें से कितना यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 25%, ठीक है, कितना हो जाएगा 25%, या फिर इसको हटाओ इस प्रकार से लिखो 20 को आप इधर भेजो कितना हो जाएगा 30 और 20 कितना हो जाएगा, ऐसे डिटेल कर दो। चलो 30 प्लस में 20 बराबर 50%, माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर 25%, हमने दोनों को एक साइड कर लिया। अब ये दोनों कितना हो जाएगा 50 अंक बराबर कितना ये हो जाएगा अब 25% के, ठीक है, 50 अंक बराबर कितने का आ जाएगा 25% के। तो अब इसमें बताना आपको क्या है, देखो अब इस प्रकार से कर दो कि एक अंक जो है यह बराबर कितने के हो जाएगा 25 बटे में कितना हो जाएगा 50, 25 का नाम 25 दूना कितना हो जाएगा 50, यानी कि 1/2% के हो जाएगा, यही तो होगा ना 1/2% के हो जाएगा। तो आपको बताना इसमें क्या पासिंग मार्क कितना है, तो या तो देखो आप 20 को निकाल दो आप, या तो 50% में से 20 अंक को प्रतिशत में बदल कर आप इसमें से माइनस कर दो, या फिर 25% में 30 अंक का अगर आप परसेंट में मान निकाल दो कितना होगा उसको आप इसमें ऐड कर दो तो आपका आंसर हो जाएगा। चलो हम यही काम करते हैं दोनों में से, चलो जिसको आप कहो। चलो हम इस 30 को निकाल लेते हैं, 30 कितने परसेंट के बराबर है, जब एक बराबर है 1/2% के, तो 30 बराबर कितने के हो जाएगा
30 गुणे में 1/2 बराबर कितना आ जाएगा, 15% के। यहाँ पर जो 30 है यह बराबर कितने का आ गया, 15% के। तो पासिंग मार्क जो है, जो पासिंग मार्क परसेंट है वह बराबर कितने के हो जाएगा, 25 प्लस में 30 के स्थान पर कितना रखेंगे हम, 15%। तो यह बराबर कितने के हो जाएगा, 40% के। यह आपका हो जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का। या फिर इसके बजाय आप यहाँ पर यह काम भी कर सकते थे कि आप 20 का मान निकाल लो, 20 कितना परसेंट के बराबर होगा। तो जब 1 बराबर 1/2% के, तो 20 बराबर कितने की होगा, 20 अंक जो है बराबर कितने की होगा, 20 गुणे में 1/2 बराबर कितना हो जाएगा, 10% के। कितने के बराबर हो जाएगा, 10% के। तो यहाँ पर 50% में से अगर 10% को भी अगर माइनस करेंगे तब भी हमारा क्या आ जाएगा, पासिंग मार्क आ जाएगा। यानी कि 50% माइनस कितना कर देंगे, 10% बराबर यह भी किसके आ जाएगा, 40% के। तो यह भी आपका हो जाएगा आंसर। तो देखो मन करे आप इसका मान निकालो, मन करे आप इसका मान निकालो, दोनों में देखो आपका आंसर क्या आया है, बिल्कुल सेम आया है। क्लियर हुआ होगा ये वाला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखो, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 13 है, यह इसमें देखो क्या बोला है कि एक छात्र 36% अंक लेकर 32 अंकों से फेल हो जाता है। कि एक छात्र है इसमें जो 36% अंक लेकर 32 अंक से फेल हो जाता है। कितना अंक पाकर, 36% अंक पाकर वह 32 अंक से फेल हो गया, यानी कि 32 अंक और पा गया होता तो पासिंग मार्क के बराबर हो गया होता। आगे जो बोला इसमें, जबकि दूसरा 48% अंक लेकर 64 अंक अधिक प्राप्त करता है। कितना, यह 48% अंक पाकर यह 64 अंक अधिक पाता है। यानी कि अगर इसमें से हम 64 को माइनस कर दें तब भी यह पासिंग मार्क के बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो है दोनों डाटा है दोनों छात्रों का, यह किसके बराबर है, पासिंग मार्क, यानी कि दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। 36 को भेजो आप इस साइड और 64 को भेजो आप इस साइड। कितना हो जाएगा, 32 प्लस में कितना हो जाएगा, 64 बराबर 48% माइनस कितना हो जाएगा, 36%। यह बराबर कितने को हो जाएगा, 6, 4 और 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 7 के बराबर। इधर कितना हो जाएगा, ये माइनस होगा इसमें से, यहाँ पर हो जाएगा 2 और हो जाएगा 1, यानी कितने के, 12% के। चार 2 हो जाएगा 6, 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9, 96 के। अब सही हुआ, मिस्टेक हुआ था। चलो देखो अब बताना आपको इसमें भी क्या है, इसमें आपको क्या बताना है, पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता होगी। इसमें भी आपको क्या बताना है, पासिंग मार्क बताना है। तो देखो ध्यान से क्या करेंगे हम यहाँ पर, अब या तो अब 32 का निकाल दो परसेंट के फॉर्म में, या फिर निकाल दो 64 को। चलो निकालते हैं 32 वाले को, ठीक है। जब 96 बराबर है, 96 बराबर है कितने के, 12% के। तो 32 बराबर कितने के होगा, तो 12 बटे में कितना हो जाएगा, 96 गुणे में कितना हो जाएगा, 32। 32 का नाम 32, 32 तीन कितना हो जाएगा, 96, 3 का नाम 3, 3 चौके कितना हो जाएगा, 12। यहाँ पर कितना आ गया, 4%। यानी कि जो 32 के बराबर कितने के आ गया, 4% के। तो यह दोनों किस फॉर्म में है, ऐड के फॉर्म में है। तो यानी कि आपका आंसर कितना यहाँ पर बनेगा, आंसर बराबर आपका हो जाएगा 36% प्लस कितना इसमें करेंगे हम, जो 4 आया 32 का मान 4% बराबर आंसर कितना आपका हो गया, 40%। यही आपका क्या हो जाएगा, पासिंग मार्क हो जाएगा। इसमें से आपका ऑप्शन कौन सा सही हुआ, इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर जो बी दिया है यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको नोट करो। फिर चलते हैं हम इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन लेंगे। चलो लेते हैं हम आज के इस क्लास का और इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन, टाइप नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन, जिसके साथ आपका यह वाला भी टाइप कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 13 तक हुआ था ना। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखो, अगला क्वेश्चन इसी पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 14। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, एक छात्र 35% अंक लेकर 40 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि दूसरा छात्र 60% अंक पास होने से 35 अंक अधिक प्राप्त करता है। उसी देखो उस परीक्षा में पूर्णांक ज्ञात कीजिए। पूर्णांक हमेशा अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। ठीक है, इतना समझ लो, केवल इसमें इतना नोट कर लो कि जो मैक्सिमम मार्क जो होता है, मैक्सिमम
मार्क्स जो होता है वह हमेशा अपने आप में हमेशा कितना होता है 100% होता है। इसमें आपको 100% का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो परसेंट में इसमें किसी भी यूनिट का मान निकाल कर आप 100% का मान निकालना, डायरेक्ट आपका वही हो जाएगा आंसर, ठीक है। मैक्सिमम मार्क या फिर इसको कह सकते हो आप हमेशा क्या, टोटल मार्क्स, वह हमेशा बराबर कितने के होता है, 100% का होता है। तो आप लोग इस क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कमेंट करके बताना, ठीक है। सॉल्व करना आप लोग, सॉल्व हो गया तो ठीक है, नहीं होगा तो आप लोग कमेंट कर देना, इसको नेक्स्ट वाली क्लास में बता दिया जाएगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क रूप में क्वेश्चन है। अब एक काम करना आप सभी लोग, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उससे जाकर ज्वाइन हो जाना। फिर से यहाँ पर एक बार आपको बता दिया जा रहा है, ये सर्च करना आप वहाँ पर स्मॉल में, जो चैनल का नाम है गौरव कुमार मैथ, जो चैनल का लोगो है ये आपको वहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। इसको जाकर आप सभी लोग ज्वाइन कर लो, नोटिफिकेशन भी और पीडीएफ भी आपको यहीं पर मिलेगा, ठीक है। इसी नाम से हमारा इंस्टा पेज भी है, तो इसको भी जाकर आप लोग फॉलो कर लो। कोई भी डाउट रहे तो आप यहाँ पर हमसे पूछना, इसका जवाब वहाँ पर आपको जवाब जरूर दिया जाएगा, ठीक है। एक और पेज है सेम, वहाँ पर सर्च करना आप लोग मैथ्स बाय, या न्यू पेज है गौरव कुमार, इसको भी फॉलो अप कर सकते हो। कोई भी डाउट रहे तो आप मुझसे यहाँ पर भी पूछना, आपका रिस्पॉन्स दिया जाएगा मैसेज का, ठीक है। लेकिन डाउट ही पूछना, फालतू मैसेज का वहाँ पर रिप्लाई नहीं दिया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वाली जो क्लास होगी उसमें जो हमारा टाइप स्टार्ट होगा वह रहेगा हमारा पॉपुलेशन पर बेस्ड, ठीक है। इसमें हमने 3 टाइप्स को कवर किया, लास्ट वाला आपका किस पर था, फेल और पास पर बेस्ड। लेकिन नेक्स्ट वाली जो क्लास रहेगी उसमें जो आपका अगला जो पहला जो टाइप शुरू होगा वह रहेगा आपका पॉपुलेशन पर बेस्ड, जनसंख्या पर आधारित जो क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, उन्हीं को साथ में लेकर उसको हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में। तो चलो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।